So this is 9.18. इसे हमें सॉल्व करना है. This is theoretical question. You have learned that the plane and the convex mirror produce virtual images of object. Can they produce real images under some circumstances? The answer is yes. कैसे, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. पहले तो हम ये समझ लें कि इमेजेस इसमें बनते कैसे हैं कॉन्वेक्स मिरर में एंड प्लेन मिरर में. जैसे ये कॉन्वेक्स है और एक बीम ऑफ लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी ये इंसिडेंट हो रही है कॉन्वेक्स मिरर पे, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ओके, यस. सो अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये भी एंगल थीटा बनाएगा और इस तरीके से ये डाइवर्ज हो जाएगा एंड इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट है. ठीक है ना. ये कॉन्सेप्ट हमें पहले से पता है और इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि लाइट को ये डाइवर्ज कर देता है. ये तो हमें पहले से पता है. सिमिलरली ये एक प्लेन मिरर है, सामने एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां से नीचे से जो लाइट आ रही है ये टकरा के वापस आ जा रही है. सिमिलरली ऊपर से जो लाइट आ रही है वो टकरा के वापस आ जा रही है. लेकिन लेट्स से यहां से लाइट आई और it will follow the law of reflection and it will reflect from here theta 1 theta and this one is theta. ठीक है. और यहाँ पर इस पॉइंट यानी कि ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर के इधर निकल गई तो it appears to be coming from here. Similarly यहां से, अब इसके बारे में बात करते हैं. यहां से लाइट गई और रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, तो इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम हेयर. यानी कि जो बॉटम पोर्शन है ऑफ द ऑब्जेक्ट उसकी इमेज हमें ऐसा ऐसा वर्चुअल उसकी इमेज यहाँ पर बन रही है और जो टॉप पॉइंट है उसकी वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन रही है. तो इस तरीके से हमें इसकी वर्चुअल इमेज मिलेगी. ठीक. अब ये कह रहा है कि इन विच सिचुएशन द इमेज फॉर्म विल बी रियल. तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सी सिचुएशन में रियल इमेजेस मिलेंगे. ये कॉन्वेक्स मिरर है और अगर ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और अगर कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट अगर यहां से अगर आ रही है एंड इफ इट इज मेकिंग एंगल थीटा तो यहां से
ऐसे, ठीक है। ये एंगल मेरा थीटा बना। सिमिलरली अभी आप यहां पर देखो, ठीक है, और ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। एंड दिस वन इज मेकिंग एंगल थीटा, तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी। इट विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये यहां पर रिफ्लेक्ट होकर के यहां पर कन्वर्ज हो रही है। तो ये मेरा ऐसे हो गया और यहां ऐसे आ गया। तो इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो यहां पर हुआ, ठीक है, और इसकी हमें रियल इमेज इस डिस्टेंस पर हमें मिल रही है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट प्लेन मिरर। ये मेरा प्लेन मिरर है और इसका जो नॉर्मल है वो ये होगा। अगेन यहां पर कोई कन्वर्जिंग बीम जो है, अगर हमारा बीम ऑफ लाइट अगर ऐसे आ रही है, यानी कि इसका वर्चुअल इमेज, तो ये है, अगर यहां पर इसका वर्चुअल इमेज है तो इसकी इमेज जो है रियल बनेगी। वेट अ सेकेंड, यहां पर रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ऐसे। और यहां पर हमें ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इसकी रियल इमेज बन रही है। तो इस सिचुएशन में, इन दो सिचुएशंस में हमने देखा कि किस तरीके से हमें रियल इमेजेस फॉर्म होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो देर आर सम सिचुएशंस इन विच वी कैन गेट द रियल इमेजेस। तो ये एक्सप्लेनेशन, आई होप ये आपको ठीक से समझ में आया होगा। तो मैंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड में ऐसा बोल सकता था, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन में दे सकता था, तो लेकिन मैंने सोचा कि इसको लेट्स इलैबोरेट इट प्रॉपरली, प्रॉपर इलस्ट्रेशन किया जाए ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। A virtual image, a virtual image always, we always say cannot be caught on the screen. बात तो सही है. Yet we see a virtual image, फिर भी हम एक वर्चुअल इमेज को देख पाते हैं. We are obviously bringing it on the screen, क्योंकि इसकी जो इमेज है उसको अपने रेटिना पर ये दिखा रहे हैं, तभी तो हमें पता चल रहा है. इज देयर एनी कॉन्ट्रडिक्शन? एब्सोल्युटली नो, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन एट ऑल. ये जो वर्चुअल इमेज है, जिसकी वर्चुअल इमेज है, इट इज बिहेविंग लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर आवर लेंस, ठीक है ना, जो आई लेंस है, और उस पे हमें रियल इमेज हमें मिलती है हमारे रेटिना पे. ए डाइवर अंडर वाटर looks obliquely at fisherman standing on the bank of a lake. Would the fisherman look taller or shorter to the diver than what he actually is? तो थोड़ा सा इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर ले. मान लिया एक ये डाइवर है और यहां पर एक फिशरमैन है. तो
यहां से जो लाइट है ठीक है, ये हो गया आई और ये हो गया आर, तो इसे इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम हेयर ओनली, तो यानी इसका सर जो है वो यहां पर दिखाई देगा। तो यहां पर तो इसको डाइवर को कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब डाइवर यहां पर आएगा तो अपनी आंख से इसको देख पाएगा कि ये जो फिशरमैन है, ये जो फिशरमैन है वो यहाँ पर ज्यादा ऊंचाई पर है। ठीक है, ओके, यहां से लेते हैं। ठीक है, और ये बेंट हो गया, तो फिर अभी देखो यहाँ पर इसका हेड यहां पर दिख रहा है, यानी कि जितना ज्यादा ऑब्लिकली ऑब्लिक पोजीशन पर होगा, ऑब्लिकली ये इसको देखेगा, उतनी ज्यादा इसकी हाइट ज्यादा दिखाई पड़ेगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, देखते हैं क्या यही क्वेश्चन था। Looks obliquely at a fisherman standing on the bank of a lake. Would the fisherman look taller? Definitely yes, he will look taller to the diver than what he actually is. तो ये टॉलर कैसे दिख रहा है, इसको हमने थ्रू डायग्राम हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, Does the apparent depth of the tank of water changes if it is viewed obliquely? हम्म, तो अभी हमने जो है देखना जो शुरू किया है वो वाटर मीडियम के बाहर से हम चीज़ों को देख रहे हैं और उसकी डेप्थ को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, ये दिस इज माय टैंक, और मान लिया यहाँ पर इसी जगह पर एक नींबू है और यहाँ से लाइट आ रही है, और ये इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। The light appears to be coming from this point। ठीक है, मतलब ये है कि if observer views depth at more oblique position, depth of the pond appears to be less। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छी बात है, ये हो गया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डायमंड इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास। यस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ग्लास ग्लास के केस में जो N21 है वो 1.5 है, और डायमंड N21 जो है 2.25 है। तो 1/N21 will be much greater than 1/N21 in case of diamond, क्योंकि
N21 is much much smaller than N21, अभी यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो ग्लास का वो डायमंड से काफ़ी ज़्यादा होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन होती है यानी क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स 1/N21। तो इसका मतलब ये हुआ कि IC फॉर ग्लास will be much much greater than IC of diamond। और ऐसा होता भी है, लगभग 42-43 डिग्री के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री के आसपास यहाँ पर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस मिलने शुरू हो जाते हैं। और डायमंड केस में लगभग 25 डिग्री के आसपास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो डायमंड है उसको अलग अलग एंगल्स पे उसकी कटिंग करते हैं जो डायमंड कटर्स होते हैं, और लाइट क्या है किसी भी एंगल से इंटर करे, ठीक है, किसी भी एंगल से इंटर करे, जैसे ही ये इंटर करती है आफ्टर दैट इट अंडरगोज कि अब यहाँ से इसमें रिफ्रैक्शन हुआ और ये यहाँ से निकलने की कोशिश किया, ये आसानी से ये एंगल ग्रेटर देन 25 डिग्री जहाँ हुआ उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। फिर तब तक इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहते हैं जब तक कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लेस देन 25 जहाँ भी होगा उसके बाद वो लाइट बाहर की ओर निकलती है। इसका मतलब ये एक बार जो लाइट इंटर करती है वो बार बार इसके अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है और रिफ्लेक्ट होकर के फिर और काफ़ी ग्लिटरिंग इफेक्ट हमें मिलता है। दिस कॉजेज जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डायमंड कॉजेज ग्लिटरिंग इफेक्ट, और हमें यही डायमंड की खूबसूरती को बढ़ाता है। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से अच्छे तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाया है, और आपके सारे जो इश्यूज़ हैं जो भी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो गई होंगी।